Hello everyone, welcome to my channel Max Safety Hyderabad. Today I will discuss about deluge valve system. So before I start the topic, I will request you please subscribe my channel and share my videos to your friends, your colleagues, and try to comment and try to give suggestion. Definitely I will give you reply. So let's start deluge valve system. तो आपको बता दें कि डेल्यूज वाल्व सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत ही यूज होने वाला एक सिस्टम है। सबसे पहले आपको हम बताएं कि डेल्यूज वाल्व को समझने के लिए आप लोगों को स्प्रिंकलर सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जो लोग अभी स्प्रिंकलर सिस्टम को नहीं समझे हैं तो मैं यही कहूँगा कि पहले आप स्प्रिंकलर सिस्टम को देखें, उसका वीडियो को समझें, उसके बाद आप डेल्यूज वाल्व को अगर समझेंगे या देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, तो डेल्यूज वाल्व एक ऐसा सिस्टम है जहाँ जो स्प्रिंकलर्स होते हैं वो सारे के सारे स्प्रिंकलर हेड्स क्या होते हैं, ओपन होते हैं। ठीक है, और पानी को सिर्फ रोक करके रखना है और पानी तभी डिस्चार्ज हो जब आग लगे। ठीक है, अब आग लगने की सूचना देने के लिए आपको अलग से हीट डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे ही हीट डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर या इस तरह के अदर डिटेक्टर जैसे ही आग को डिटेक्ट करेंगे तो डेल्यूज वाल्व क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, और डेल्यूज वाल्व ओपन होगा और ओपन होने के बाद स्प्रिंकलर हेड, ओपन स्प्रिंकलर हेड्स जितने हैं सबसे पानी गिरना क्या होगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यूं कह सकते हैं कि हम लोग कि एट अ टाइम साइमल्टेनियसली अगर हम चाहते हैं कि सारे स्प्रिंकलर हेड से हमारा एक साथ पानी क्या हो, रिलीज हो, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, डेल्यूज वाल्व सिस्टम हम लगाते हैं। ठीक है, और डेल्यूज वाल्व सिस्टम जब हम लगाते हैं तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमारे सारे जो उससे कनेक्टेड वाल्व्स होते हैं, स्प्रिंकलर हेड्स होते हैं, वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, ओपन रहते हैं। ठीक है, कुछ इसके आपको इनलेट आउटलेट का कुछ यहाँ फिगर दिखाया गया डेल्यूज वाल्व का। ठीक है, और ये मैनुअल वाल्व है, प्राइमिंग लाइन है, ठीक है, प्राइमिंग चैम्बर है, और अंदर का जो इनर उसके पार्ट्स होते हैं, इनर पार्ट्स वगैरह का भी क्या है, फोटो आपको दिखाया गया है। ठीक है, और ये सारे देखने के बाद आपको खुद ही अंदाजा होगा कि किस तरह से डेल्यूज वाल्व वर्क करता है। ठीक है, अब आपको हम लेके चलते हैं डेल्यूज वाल्व ऑपरेशन की तरफ। सबसे पहले हम ये फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस फिगर के थ्रू ये समझाने की कोशिश हम करेंगे आपको कि हमारा ये क्या होता है, आउटलेट चैम्बर होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, इनलेट चैम्बर होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आउटलेट चैम्बर है। ठीक है, और ये हमारा इनलेट चैम्बर है। तो इधर से पानी क्या होता है, यहां तक आकर के पानी क्या होता है, ठहरा रहता है, रुका रहता है। ठीक है, और जैसी आग लगती है और आग लगने के बाद जैसे ही डिटेक्टर क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, तो डिटेक्ट करने के बाद प्राइमिंग चैम्बर, ये जो प्राइमिंग चैम्बर है, ये प्राइमिंग चैम्बर क्या होता है, उसके बाद एक्टिवेट होकर के ये क्या होता है, इधर सट जाता है, जाकर के इधर जैसे ही सटता है तो ये रास्ता क्या होता है, क्लियर हो जाता है और इनलेट से आउटलेट की तरफ पानी क्या होता है, बढ़ने लगता है। आइए एक फिगर और हम आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे देखिए कि ये सारे हमारे क्या है, स्प्रिंकलर हेड्स हैं, ये देख रहे हैं 1 2 3 4 है ना,
ये सारे ओपन नोजल्स हैं, ये सारे ओपन नोजल्स को लगाया गया है कहीं प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और अलग से फिर हमारा यहाँ क्या है, डिडक्टर लगाया गया है। ये सब जो देख रहे हैं ये सारे हमारे क्या होते हैं, हमारा डिडक्टर्स हैं, ठीक है। ये डिडक्टर जैसे आग लगी ये डिटेक्ट किया, और डिटेक्ट करने के बाद ये हमारा क्या है, ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम है। ये पैनल है, कंट्रोल पैनल है, ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल पैनल है। इस कंट्रोल पैनल को ये सूचना देता है, और ये इस सूचने को क्या करता है, जाकर के भेजता है किसको, डेलूज को, ठीक है। और डेलूज के जो डायफ्राम है, डेलूज के डायफ्राम तुरंत क्या करता है, रिलीज करता है, और जो वाल्व यहाँ क्लोज है, ये जो वाल्व यहाँ क्लोज है, ठीक है, इसको तुरंत क्या करता है, ओपन करता है। इस तरह से ये जो पानी है, ये पानी इधर बढ़ना शुरू होता है, और इस तरह से सारे ओपन नोजल से पानी एक साथ गिरना स्टार्ट होता है, ठीक है। उसी चीज को हम फिर से आपको और दिखाना चाहते हैं कि हमारा किस तरह से काम करता है। उसी इसको और हम क्लियर किए हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही आग लगती है, और आग लगने के बाद हमारा जो यहाँ तक तो पानी रहता है, अपर चैम्बर हमारा क्या रहता है, क्लोज रहता है, और जो ओरिफिक यानी जो छेद होता है वो क्या होता है, उसको रोक के रखता है। तो ये आप जो देख रहे हैं ये डेलूज वाल्व, एक्चुअली डेलूज वाल्व ये है, ये डेलूज वाल्व क्लोज रहता है, और ये पानी को क्या करता है, यहाँ रोके रखता है। और जैसे ही आग लगी, आग लगने का क्या हुआ, डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिक फायर पैनल को क्या किया, उसने है ना क्या क्या एक्टिवेट किया कि आग लगी। तो ये ऑटोमेटिक फायर अलार्म पैनल जो है फिर से क्या करता है, डायफ्राम के थ्रू क्या करता है, वो ऑपरेट करता है, और ऑपरेट करने के बाद ये जो हमारा ये है डेलूज वाल्व का जो चैम्बर है, चैम्बर को एक्टिवेट करता है, और चैम्बर एक्टिवेट होते ही तुरंत क्या होता है, पानी का जो फोर्स होता है उस फोर्स से वो खुल जाता है, और ये इधर सट जाता है। इस तरह से पानी यहाँ गिरना स्टार्ट हो जाता है। अब इसके साथ जितने सारे भी हमारे स्प्रिंकलर हेड्स रहेंगे, स्प्रे नोजल्स रहेंगे, डिस्चार्ज नोजल्स रहेंगे, सारे के सारे एक साथ है ना इंस्टेंटनेसली और साइमल्टेनियसली है ना क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे, और सारे से एक साथ पानी गिरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके कुछ हम एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पर हम बात करेंगे कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके एडवांटेज पर बात करेंगे। एडवांटेज पर ये हम बात करेंगे कि ये बहुत अच्छा है आग को बुझाने के लिए, और बहुत ही इफेक्टिव है ना, और बहुत तेजी के साथ बहुत अधिक मात्रा में पानी को गिराकर क्या करता है, आग को बुझाता है। बहुत तेज रिस्पॉन्स होता है, और कहते हैं कि फायर लॉसेस रिमेन लो, और आग से जो लॉसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बात करेंगे कि ये जो हमारा आग लगने का चांसेस होता है वो बहुत कम होता है, और बहुत कम कॉस्ट में ये हमारा क्या होता है, इंस्टॉल भी हो जाता है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि ये हमारा क्या होता है, इट कैन है ना डैमेज सेंसिटिव और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आपका इक्विपमेंट है या सामान है तो उसको ये डैमेज करेगा, ठीक है। और क्योंकि पानी बहुत अधिक मात्रा में रिलीज करेगा, तो पानी अधिक मात्रा में रिलीज करने की वजह से आपको क्लीनिंग करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दूसरी बात है कि है ना इसको लगाने के लिए अधिक मात्रा में, ठीक है, हमको पानी रखने की और पानी को स्टोर करने की टैंक वगैरह में भी हमको क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। थैंक यू सो मच।